नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट रूपा। कार्यक्रम संगिनी में फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, किसी भी समाज और राष्ट्र का भविष्य उसके आने वाली पीढ़ी यानी बच्चों पर निर्भर होता है। आज हम अपने इस कार्यक्रम में स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बातचीत करेंगे। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्रीमती विनी पाशा जी को। मैम, वेलकम टू द शो। मैम, सबसे पहले मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। जी, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और मैं एक शिक्षिका हूँ। मैं गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में हिंदी पढ़ाती हूँ। क्या बात है मैम। तो आपके शिलोंग से हैं मैम बेसिकली? हाँ, मैं शिलोंग में ही रहती हूँ, जयंतिया हिल्स की हूँ। जयंतिया हिल्स की? जी हाँ। ओके मैम, तो जैसे कि आपको पता है, हम एक विशेष मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं, जो है बच्चों की सुरक्षा। जो हमारे भारतीय स्कूल में है, उनमें हम बच्चों को किस तरह से सुरक्षा प्रदान करें, इस विषय में हम बातचीत करेंगे। तो मैम, हमारा जो पहला सवाल है वो है, क्या मैम आपको लगता है कि भारतीय स्कूल में बच्चे सुरक्षित हैं? यदि हाँ, तो क्यों? मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे भारतीय स्कूल में बच्चे बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। जी। इसके लिए मैं एक दो उदाहरण दे सकती हूँ आपको। ज़रूर मैम। जैसे कि हमने सुना है कि रियान इंटरनेशनल स्कूल में जो हादसा घटित हुई थी, जी जी जी, 7 साल के बच्चे के साथ। जी, ये तकरीबन 2 साल या 3 साल पहले की बात है। जी। जिसमें मतलब नॉन टीचिंग स्टाफ ने बच्चे के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया था और बच्चे की जान चली गई थी। जी जी जी। तो और एक उदाहरण ये है कि दिल्ली के एक स्कूल में विहान नाम का एक बच्चा जो सिर्फ 5 साल का था, जी जी उसे किडनैप कर लिया गया था और फिर ड्राइवर को वहीं पे शूट कर दिया था और फिर वो बेचारा जान से चला गया था यहाँ। और फिर ये जो हादसा हुआ था, ये दिल्ली के दिलशाद पार्क के पास हुआ था। अच्छा। और दिलशाद बाग का केस आप बोल रही हो? जी हाँ हाँ जी। दिलशाद बाग हाँ जी। और फिर बच्चे को वहाँ से किडनैप कर लिया गया था। लेकिन मेरे नॉलेज में ऐसा है कि बच्चे को बाद में बच्चे मिल गया था बाद में फिर। अच्छा, बच्चे मिल गए थे? हाँ, आपको? जी, आप हाँ। और फिर मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि बच्चे भारतीय स्कूल में सेफ़ नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे कि भारतीय सरकारी स्कूल में बहुत कम सुविधाएं हैं। जी। खास करके देखा जाए तो ना सीसीटीवी है, ना कैमरा है और सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। जी। बहुत कम स्टाफ है। बेशक सिक्योरिटी गार्ड्स है, लेकिन एक दो भी नॉन स्टाफ में जो है, बट वो भी मतलब ध्यान नहीं रखते ज़्यादा। हाँ, बच्चों के ऊपर। ज़्यादातर भारतीय सरकारी स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। जी जी जी। तो फिर मतलब स्टाफ की बहुत कमी है। तो फिर इस वजह से मतलब बच्चे को मतलब हम सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। वैसे देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल्स में इस सब चीज़ों की ज़्यादातर सुविधाएं हैं, तो फिर बच्चे मतलब थोड़े बहुत सेफ है वहाँ पे। तो इसी कारण से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर भारतीय स्कूल को थोड़ा स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा दिया जाए और फिर सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ सरकार करे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी ज़रूर। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है मैम, जब हम बात करते हैं स्कूल, तो स्कूल में ऐसे काफ़ी सारे जगह है, जैसे कि शौचालय हो गए हमारा। हाँ। खेल कूद के जो प्लेग्राउंड होते वहाँ हो गया, ठीक है, ऐसे कैंटीन हो गए बहुत सारे। जो मेरा ये पर्सनली मानना है मैम, जैसे कि कोई बच्चे, जो कोई स्टूडेंट अगर वो शौचालय में भी जाना चाहते हैं तो वो अपने 1-2 साथी को लेके जाए। बिल्कुल। हाँ। ताकि वो सुरक्षित महसूस कर पाए। हाँ। ठीक है, जैसे कि प्लेग्राउंड में वो लोग खेल रहे हैं, तो प्लेग्राउंड में तो बहुत सारे बच्चे हैं। मतलब आप किस तरह से, अगर सडनली अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके पास आ जाए, आपसे बातचीत करे, तो उसको मतलब पूरा पता करना चाहिए कि यही बात जाके वो अपने टीचर को या प्रिंसिपल को जाके ये कंप्लेन करे। हाँ। कि बाहर कोई मुझे ये व्यक्ति मिला था, उसने मेरे साथ, अनजान जो व्यक्ति था वो मेरे साथ बात करने की कोशिश कर रहा था। सो दैट प्रिंसिपल्स लोग जो है वो थोड़ा सा आगाह हो जाए इस चीज को लेके। बिल्कुल। हाँ।
तो मैम बच्चों की सुरक्षा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है एक्चुअली देखा जाए तो? बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे हमारे फ्यूचर जनरेशन है, देश के भविष्य है। हाँ, भविष्य है। तो उनके सुरक्षा के लिए तो हमें बहुत कुछ करना चाहिए। जी। अगर हम बच्चों की सुरक्षा नहीं रखेंगे तो फिर ये दुनिया ही ख़त्म हो जाएगा, एक कहने के लिए। सही फरमाया मैम। तो घर से लेकर घर से लेके स्कूल, सोसाइटी, कम्युनिटी, बच्चों का पूरा हक बनता है कि वो पूरा प्रोटेक्टिव रहे। जी हाँ। तो उनको मतलब प्रोटेक्शन देना चाहिए और उनको सरवाइव होने के लिए, बढ़ने के लिए, सीखने के लिए, डेवलप होने के लिए उनका पूरा हक बनता है। और फिर बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं जो मतलब बहुत सारे बच्चे मतलब आपके हिसाब से बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कि अकेले अकेले बहुत सारे बच्चे। मैं एग्जांपल दे रही हूँ मैम आपको एक चीज़ के, जैसे कि मैं अभी बात कर रही हूँ स्कूल बस। हाँ। जैसे कि आपने इसमें एक मुद्दा उठाया था, दिल्ली के जो घटनाएं घटी थी, ठीक है, शॉट डेड कर दिया था उनको। स्कूल में भी बच्चे तो चलो वो तो अलग बात है, लेकिन वैन में बच्चे किस तरह से सुरक्षित रहे? क्योंकि नो डाउट वैन में जितने सारे जो कंडक्टर है, जो बस ड्राइवर है, उनके आईडी कार्ड्स तो हैं, लेकिन उनके बैकग्राउंड जो चेक करे, क्या पता अगर वो कुछ फेक बैकग्राउंड बनाए तो। हाँ। इसके ऊपर आपके क्या विचार है? उनको बहुत थरोली स्ट्रिक्ट रूल्स लगाना चाहिए। उनका मतलब आना जाना एकदम ध्यान रखना चाहिए। और फिर वैसे तो आईडी सब रखा हुआ है, फिर भी इससे भी थोड़ा बहुत डर तो रहता है जी। लेकिन ऐसे लोगों को चुनने से पहले अच्छी तरह वार्तालाप, इंट्रोगेशन सब होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन। हाँ, आपके हिसाब से? जी हाँ। तो इससे मतलब थोड़े बचाव हो सकता है। जी जी। नहीं, क्योंकि ये जो केस जो आपने फरमाया था बीच में, क्योंकि ऐसे देखा जाए मैम सिर्फ बाहर ही नहीं, हमारे शिलोंग में भी एक घटनाएं घटी है। आपको शायद पता होगा। हाँ, स्प्रिंगफील्ड स्कूल में। बट उसका इन्वेस्टिगेशन अभी तक भी शायद जारी है, लेकिन कुछ पता ही नहीं है, कुछ खबर ही नहीं मिल रहा है। खबर ही नहीं मिल पाई इस चीज़ के लिए। है सिर्फ वही हेडलाइंस था कि 2 बच्चे किडनैप हो गए थे, दोनों भाई बहन थे शायद। तो उसके बाद कुछ खबर ही नहीं आया, वो एकदम चुप्पी हो गया उसमें से। मतलब इससे मतलब माता पिता के दिल और दिमाग में एक डर सा बैठा रहता है कि हम बच्चों को कौन से स्कूल में भेजें, हमारे बच्चे कितने सुरक्षित रहेंगे जिस स्कूल में हम भेजेंगे। तो इसलिए लगता है आजकल ज़्यादातर हर एक स्कूल में रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है बच्चों की सुरक्षा के लिए। तो ज़्यादा पेरेंट्स या जो भी हो, उनको कैंपस के अंदर भी ज़्यादा आना जाना मना है जी। अनलेस एंड अनटिल मतलब उनके पूरी जानकारी हो और स्टाफ मतलब ऑफिस में पूरा मतलब वो लोग देख सकते हैं कि ये जो भी मतलब इंसान आ रहा है वो आने लायक है अंदर। जी, सही फरमाया आपने। मैम जैसे कि हम तो बात कर रहे हैं बच्चों के लिए, अभी बच्चों में भी 2 कैटेगरी आते हैं। एक तो हो गए हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, ठीक है। दूसरे हो गए जो थोड़ा एल्डरली जो होते हैं बच्चे। तो मैं स्पेशली बात करूंगी जो छोटे बच्चे, जो मान के चलिए आप पहली कक्षा में पढ़ रही है, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, उन मासूम बेचारे को तो कुछ पता भी नहीं है। अब जैसे कि तीसरी हो या चौथी कक्षा के जो बच्चे लोग हैं, उनको हम समझा सकते हैं कि कोई लोग अगर हमें छुए, एक मतलब एक क्लास दे सकते हैं, गुड टच एंड बैड टच। कौन आपको अच्छे से छू रहा है और कौन आपको गलत ढंग से छू रहा है। लेकिन यही चीज़ छोटे बच्चों को पता नहीं है। तो छोटे बच्चों को हम किस तरह से सुरक्षित प्रदान करें? छोटे बच्चों को भी हम सिखा सकते हैं जी, वो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। हम सिखा सकते हैं बच्चों को कि बता सकते हैं कि अगर कोई इंसान आपको ऐसे छू रहा है तो फिर ये वाला टच अच्छा नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें बच्चों को बताना चाहिए कि कोई इंसान आपको ज़्यादा टच ना करे जी। और उनको ये ज्ञान दे कि वो उनको बहला फुसला कर कोई
चॉकलेट वॉकलेट चॉकलेट देकर, के जरिए ही हाँ, वो अपने काबू में कर हाँ, लेते हैं। तो ये सब मतलब सीख हमें स्कूल में तो देना ही है, शिक्षक तो देंगे ही, लेकिन माता पिता को भी ये घर में सिखाना होता है, सिखाना चाहिए बच्चों को कि ये सब होता है। इनके दिल में दिमाग में पूरा लगाना चाहिए, ये डाल देना चाहिए कि दुनिया बहुत खराब है। एक मैंने कहीं पढ़ा था एक एग्जाम्पल कि ये बात मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। जी फरमाइए। एक बच्ची थी, उसको मतलब हमेशा उसके मम्मी जाके रखती थी स्कूल, और फेच करने के लिए भी उसकी मम्मी ही आती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक आदमी आया और स्कूल की छुट्टी के टाइम थोड़ा लेट हो गई थी मम्मी आने के लिए, तो ये इंसान जाकर उस बच्ची को बोला कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें मुझे भेजा है तुम्हें ले जाने के लिए। अच्छा। तो फिर मम्मी और बच्चे के बीच एक बात पहले से प्रैक्टिस में था कि एक कोड नंबर होगा, वो कोड नंबर एक सीक्रेट नंबर था। कोड नंबर के जरिए? हाँ। तो बच्ची ने कहा कि कोड नंबर बताइए अंकल जी, तो वो नहीं बोल पाया। बच्ची वहाँ से जल्दी से भाग गई और फिर कैसे तैसे उसने अपने मम्मी को फ़ोन किया और उसके मम्मी तब तक आ गई थी और बच्ची बच गई थी। तो ये भी एक तरीका है बच्चों, हाँ, बच्चों को मतलब घर से तैयार करने के लिए। जी सही। अभी जैसे कि आप बोल रहे हो फ़ोन नंबर, मैं इतना ही दर्शकों को सुझाव देना चाहूँगी जो इस वक्त हमें देख रहे हैं कि फ़ोन नंबर जो है, जैसे कि हम क ख ग घ सिखाते हैं बच्चों को, ABCD सिखाते हैं, उसी तरह से आप अपना जो मोबाइल नंबर होता है, चाहे मम्मी का हो चाहे पापा का हो, आप इस चीज़ को बाय हार्ट करवा दीजिए, ताकि कभी भी कोई अगर दुर्घटना घटे उनके साथ, वो तुरंत आपको फ़ोन लगा सके। एक तो हो गया आपका पहला फ़ोन नंबर, और दूसरा हो गया आपका घर का एड्रेस। घर का एड्रेस भी बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी कुछ हो जाए एटलीस्ट भाग के तो वो अपने घर तक पहुंच सकती है। अगर वो खुद भी चल के नहीं जा पाए तो क्या है, किसी और को बता के वो आ सकती है घर पे। बिल्कुल, है ना मैम? मैम और एक सवाल पूछती हूँ मैं आपसे, आपको क्या लगता है स्कूल में क्या सेक्स एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, ये बहुत कॉमन होना चाहिए। कॉमन होना चाहिए। हाँ, ताकि बच्चे तैयार हो और उनको ज्ञान हो कि ऐसा होने से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। जैसे कि बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो जी, तो अगर बच्चों को इसकी ज्ञान होगी तो वो पहले से समझ जाएगा कि अगर कोई उनके साथ कोई गलत व्यवहार करने का सोच रहा होगा तो वो तैयार हो जाएगा। और एक और ख़ास चीज़ ये है कि हमें बच्चों को सेल्फ डिफेंस के साथ भी तैयार रखना चाहिए। जैसे ही हम अपने बच्चों को आ ई ई या ABCD सिखाते हैं, उसी वक्त से हमें बच्चों को मार्शल आर्ट्स भी सिखाना चाहिए। तो इन दोनों से बच्चे सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रह सकते हैं, एटलीस्ट अपने आप को सेल्फ डिफेंस तो कर पाएंगे। हाँ जी मैम, इसी से मिलता जुलता जिसकी सेल्फ डिफेंस के बारे में आप बता रहे हो, ऐसे काफ़ी सारे बच्चे लोग हैं, ठीक है, मैं अभी हाल ही में मैं कुछ देख रही हूँ, ये घटना जो घट रही है, बहुत सारे बच्चे हैं स्कूल में वो जाना नहीं चाहते हैं। दरअसल बात है वो कुछ ना कुछ बहाना करते कि मम्मी सर दुख रहा है, मम्मी बदन ठीक नहीं है, मम्मी पेट दर्द है, तो मुझे जाना नहीं है। तो आपको क्या लगता है, बहुत सारे माता पिता जो है वो लोग इस चीज़ को अनदेखा अनसुना करते हैं, वो लोग बच्चे को डांटते हैं कि बच्चा ऐसा नहीं करते हैं, आप स्कूल में जाओ। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि माँ बाप को मतलब अच्छे ढंग से बच्चे को पूछना चाहिए, है ना? क्योंकि एक तो है बच्चा मानसिक संतुलन में, उसका मानसिक में क्या है, वो मस्तक में क्या हो वो पता नहीं हो उसको। दूसरा बात जो है अभी स्कूल में, जैसे कि एक तो हमारा है आजकल तो मार पिटाई तो स्कूल में टोटली ये बंद ही हो गया, ये मना हो गया, ठीक है। लेकिन मानसिक तरीके से भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जी हाँ। तो आप उस चीज़ को लेके क्या बोलोगे फिर? हाँ, बच्चे बहाने बनाते हैं स्कूल नहीं जाने के लिए। तो माँ बाप वैसे कहने के लिए आजकल की आधुनिक काल में माँ बाप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, उनको समय ही नहीं रहता है कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है। बस स्कूल में एडमिशन मिल गया और स्कूल भेज दो, काम हो गया, स्कूल बस है, नहीं तो लेने आने जाने के लिए कोई रखा है, बस हो गया। इतना सा नहीं होता है बच्चों को सुरक्षित। अगर आप चाहते हो माँ बाप, हमें बच्चे की मानसिक हालत और उसकी
बॉडी लैंग्वेज से भी हम सीख सकते हैं जी। कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है। तो अगर बच्चा कुछ कह रहा है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता और कुछ बहाना बना रहा है कि मेरा सर दर्द है या ऐसा पेट दर्द है, माँ को या माँ बाप को बच्चे से प्यार से पूछना चाहिए कि क्या हुआ, सच्ची में आपको ये मतलब उनको खुरेदना चाहिए कि सच्ची में बच्चा को तकलीफ़ है क्या। अगर वो लोग इस बात के ध्यान तो रखेंगे। हो सकता है कि वो जो जिस घबराहट के वजह से वो स्कूल पे नहीं जा रहे हैं, उसका वजह क्या है, उनको ये चीज़ खुरेद के निकालना है। बिल्कुल। तो अगर माँ बाप इस चीज़ की ध्यान रखेंगे तो बच्चे के साथ जो भी हो रहा है उसका मतलब उनको ज्ञान आएगा। जी। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा समय माँ बाप को बच्चों के ऊपर देना चाहिए, बिताना चाहिए। जी आपके हाँ, हिसाब से बिल्कुल। ये तो बात सही कहा मैम, क्योंकि आजकल जो दुनिया है वो बहुत ही ख़राब है। आए दिन गए यौन शोषण बढ़ता रह रहा है ये, ठीक है। तो यौन शोषण के लिए भी तो हमारे सरकार ने एक पॉक्सो एक्ट जो है उसको बनाया था। काफ़ी कुछ उसमें मतलब अमेंडमेंट्स एंड लॉज जो है काफ़ी कुछ पास किया है उन लोगों ने इस चीज़ में। तो मैम अब तो हम बात कर रहे थे शिक्षक शिक्षिका के बारे में, अब माता पिता को अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या दिशा निर्देश आप देना चाहेंगे? अच्छा, माता पिता जितने भी कर रहे हैं बच्चों के लिए बहुत कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर हम बच्चों को सिर्फ डांट लेते हैं या फिर उनके गलतियां निकालते हैं। जी। लेकिन हमें इस बात की ध्यान रखना चाहिए कि हमें बच्चों को ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए, उनके ऊपर उनकी गलतियां नहीं निकालनी चाहिए। उनको प्यार से समझाकर उनके साथ एक दोस्ताना मतलब एक फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहिए कि बच्चे चाहे छोटे हो या बड़े हो, हमें माँ बाप का स्तर मिला है तो फिर हमें आना चाहिए कि हम बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करें, दोस्ताना एक तरफ से। मतलब अगर हम वो रिलेशन रख पाएंगे एक दोस्ती का बच्चों के साथ अपने, तो बच्चे अपने आप ही उनके साथ जो भी हो रहा है, उनके साथ जो घटित हो रहा है, जो भी बातें वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने दोस्तों के साथ करते, वो आके अपने माँ बाप को बताएंगे अगर हम वो रिलेशन रख सकते हैं। जैसे कि मैं भी एक माँ हूँ, एक अध्यापिका भी हूँ, तो फिर मैं अपने बच्चों के साथ पूरा मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके कि मैं उनके साथ दोस्त के जैसे रहूँ। मेरे बच्चे जो भी मतलब उनके फ्रेंड्स के साथ होता है, जो भी बातचीत वो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, वो आके मेरे साथ शेयर करते हैं। तो इससे मेरा और उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा रहता है। जी हाँ, सही कहा मैम। माँ बाप को तो अपने बच्चों के साथ दोस्ताना एक रिश्ता रखना बहुत ज़रूरी है, सो दैट इन केस अगर कुछ होता भी है उनके साथ वो आके फ्रीली आपसे कुछ बात कर पाए, उनका कोई झिझक नहीं होगा, झिझक नहीं होना चाहिए। सही। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे फिर वो लोग डरेंगे, वो कह ही नहीं पाएंगे कि ये सब हो रहा है। जो मतलब वो कहना चाहते, वो शेयर करना चाहते, वो उनके दिल में ही रह जाएगा और उससे उनके मानसिक स्थिति को बहुत हानिकारक होगा। जी सही कहा मैम। नहीं, क्योंकि देखा जाए जो मैडम आजकल के ज़माने में क्या है ना, सिर्फ लड़कियां ही नहीं लड़के भी असुरक्षित हैं। बिल्कुल, है ना। पहले एक ज़माना था कि हम सिर्फ लड़कियों पर ही ज़्यादा ध्यान दिया करते थे, लड़की यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन आजकल लड़कों के साथ भी ऐसा बहुत ही दुर्व्यवहार हो रहा है। तो लड़की के साथ साथ अभी लड़कों का भी मतलब सेफ्टी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, चाहे वो स्कूल हो। और देखिए जैसे कि सुरक्षा का बात आ रहा है, बच्चों की सुरक्षा के लिए स्पेशली हम बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ स्कूल पे ही नहीं, देखा जाए ये घर पर भी लागू होता है। बिल्कुल, कि आप घर पर भी किस तरह से आप सेफ्टी रहते हो। कोई भी आपके आसपास के लोग जो आते हैं फट करके आपको बात करते हैं, जो लड़की ठीक है उनको गोद में उठा देते, बच्ची लड़कियां, तो उनको एक सीख देना चाहिए कि फट करके मतलब गोद में उठ के ना बैठे कोई भी अनजान लोगों के पास। ये भी एक हमारा मुद्दा है इस चीज में। अच्छा मैम, स्कूल में सुरक्षा का असल में क्या मतलब है? स्कूल सुरक्षा का क्या मतलब है आपके हिसाब से? स्कूल सुरक्षा का मतलब है कि स्कूल एक ऐसा सुरक्षित जगह हो कि बच्चे स्कूल आने से ना डरे, उनको इतना
दिल उनका चाव इतना बड़े स्कूल में कि वो स्कूल में एकदम सुरक्षित फील करे, उनको डर भी ना लगे। इससे मतलब इसका श्रेय टीचर्स को भी जाता है। टीचर्स का व्यवहार जैसा होता है बच्चों के साथ जी, उससे वो बढ़ावा मिलेगा बच्चों को। अगर टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगी, बहुत कठोर वचन से इस्तेमाल करेगी बच्चों के साथ, तो उनको स्कूल में सुरक्षित महसूस नहीं होगा। तो इसलिए टीचर को भी थोड़ा बहुत प्यार और दुलार से रहना चाहिए स्टूडेंट बच्चों के साथ। लेकिन इसी से मैम और एक सवाल मैं पूछ रही हूँ आपको, जो आपने जो बोला कि टीचर्स को भी, लेकिन इनमें से देखा जाए तो काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हो सकता है कि लड़की टीचर या लड़का टीचर, ये नहीं है। बात ये है कि मॉलेस्टेशन का केसेस भी बहुत सारा आ रहा है, है ना। तो उस चीज़ से हम कैसे करके बचा, क्योंकि स्कूल तो एक सुरक्षित जगह है। घर से जब बच्चे निकलते हैं, जब तक घर पे वापस नहीं आते, माँ बाप के मन में एक टेंशन सा लगा रहता है कि बच्चे क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आते, क्योंकि हमें पता नहीं है बच्चे जो बाहर जा रहे हैं किसके साथ जा रहे हैं, कब आएंगे, कैसे लौटेंगे। जब तक वो घर पे नहीं आते, माँ बाप के मन में एक आतंक बैठा रहता है, ठीक है मैम। तो स्कूल में जैसे कि है, टीचर्स के रूप में बहुत सारे लोग हैं जो दरिंदगी, मैं ये वर्डिंग्स यूज नहीं कर रही हूँ, मतलब बहुत सारे दुर्व्यवहार करते हैं बच्चे के साथ, मॉलेस्टेशन भी। तो उनको हम कैसे करके पकड़े, किस हिसाब से क्या किया जा सकता है इस चीज़ को? अगर कोई ऐसा है, कोई ऐसा शिक्षक है या कोई भी हो, शिक्षक हो या शिक्षिका भी हो, जो भी हो, स्कूल के जो भी स्टाफ हो, टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, अगर किसी को इस बात की ध्यान हो तो उसको छुपाना नहीं चाहिए। उसके लिए हमें आवाज़ उठाना चाहिए। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो बात बढ़ती जाएगी और फिर बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगर मुझे कुछ बात पता चले तो मुझे वो बात अपने प्रिंसिपल को जाके बताना चाहिए, नहीं तो अपने टीचर्स कलीग्स के साथ डिस्कस करना चाहिए। बच्चे को बुलाना चाहिए, उसके साथ बात करना चाहिए, उसको इतना मतलब फ्री फील कराना चाहिए कि वो सारे बात टीचर को बताए और वो टीचर उस मुद्दे को उठाए और फिर जो भी इंसान ये बुरी काम कर रहा है उसको अच्छा सीख सिखाए और सज़ा दिलाए। जी मैम, यही बात है। मैम, एक शिक्षक या शिक्षिका का भूमिका क्या होती है एक स्टूडेंट के ज़िंदगी में? शिक्षक और शिक्षिका का भूमिका ये है कि भगवान ने माँ बाप को बच्चे दिए। भगवान हमेशा मतलब तो नहीं देखभाल कर पाएंगे, इसलिए माँ बाप दिए। तो माँ बाप फिर बच्चे को पैदा किए और फिर उनका जिम्मेवारी होता है कि बच्चों को अच्छे से पालन पोषण करें, सीख दे। इसलिए वो लोग उन बच्चों को स्कूल या विद्यालय भेजते हैं। तो अभी विद्यालय भेजने के बाद माँ बाप अब बच्चों के साथ नहीं रह सकते पूरा दिन, इसलिए अध्यापक और अध्यापिका की जगह माँ बाप की जगह अध्यापक और अध्यापिका ने लिया है। तो इन अदर वर्ड्स हम टीचर्स को बोल सकते कि वो सेकंड पेरेंट्स है बच्चों के। जी हाँ, तो बच्चे के टीचर्स को पूरा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को इतना फीलिंग आना चाहिए कि वो इतने सेफ है जैसे कि वो अपने माँ बाप के साथ हो। तो टीचर्स का यही रोल है कि वो उनके सेकंड पेरेंट्स हैं। बहुत अच्छा आपने ये बात बोला है, काफ़ी अच्छा लगा ये बात सुन के मुझे। मैं आपसे और पूछे, जैसे कि मैम परिवार और शिक्षक, ठीक है, परिवार और शिक्षक जो होते हैं अपने बच्चों को किस तरह से सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या निभा सकते हैं? परिवार और शिक्षक, और शिक्षक, ओके। परिवार और शिक्षक गाड़ी के दो पहिए हैं जी। एक टीम वर्क है, दोनों के साथ एक कनेक्शन होना चाहिए। अगर माँ बाप बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं तो वो उनका भी कार्य बनता है कि वो टीचर से कनेक्ट में रहे और अपने बच्चे के बारे में पूछते रहे कि बच्चा कैसा है। ये नहीं कि डायरेक्टली एक सवाल उठाए टीचर से, एक दोस्ती के कनेक्शन रखे भला के लिए,
तो अगर माँ बाप टीचर के साथ ये कनेक्शन रखेंगे, ये रिलेशन रखेंगे, तो फिर टीचर को भी अच्छा लगेगा कि वो माँ बाप इतना कर रहा है अपने बच्चों के लिए, तो हम भी एज ए सेकेंड पेरेंट्स हमें भी उनके साथ मेल मिलाप रखना चाहिए और फिर ये टीम वर्क रखना चाहिए। जो भी कमी है या बच्चे की जो भी थोड़ी बहुत कमियां हैं वो माँ बाप को बताए। और मेरे ओपिनियन में ये है कि बच्चे की कमी उनके सामने ना बताया जाए, माँ बाप को बताए और माँ बाप उसे अच्छे से हैंडल करें। वैसे अगर टीचर को ये ज्ञान है कि बच्चे के सामने ये बात ना कहा जाए, तो टीचर को बहुत अच्छी तरह उसे पता है कि बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करें। तो ये एक कनेक्शन रखना चाहिए माँ बाप और टीचर के बीच में, ताकि बच्चा बहुत अच्छे से फूले फले। बहुत अच्छा फरमाया मैम आपने। मैम आप कुछ एजेंडास देना चाहेंगे, मतलब जो भी घर बैठे हमें दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, मतलब कुछ क्राइटेरियाज जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी किस तरह से रखें? जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि गाड़ी में जब चढ़ते हैं आगे पीछे गाड़ी कहाँ से क्या आती है, क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट केसेस भी होते हैं, तो सिक्योरिटी जो रहते हैं बच्चों को लाइन बाय लाइन करके लेके जाए, इसी चीज़ पे आप थोड़ा सा बता सकते हैं? हाँ, बच्चों को एक डिसिप्लिन में लेके जाए, एक लाइन में लेके जाए और शांतिपूर्वक लेके जाए उनको, और ध्यान दे कि बच्चा सुरक्षित अपना सीट में बैठा और फिर स्कूल पहुँचे। और फिर अगर वो स्कूल बस है तो और भी बड़ी अच्छी बात है। अगर फिर ऐसा गाड़ी हो कि हर रोज़ चेंज करना पड़े, तो फिर वो गाड़ी का नंबर नोट करके, कभी ऐसा हो भी सकता है कि बस ख़राब हो और बच्चे को किसी और गाड़ी से भेजे, तो फिर बच्चे को वो गाड़ी का नंबर नोट करे और फिर वो इंसान जो भी है उसका पूरा बायोडाटा जान ले। और अगर हो सके तो अगर ऐसा कोई मौका हो जाए तो सबसे सुरक्षित बात यह है कि माँ बाप खुद जाके 1 दिन 2 दिन खुद जाके रख सकते हैं अपने बच्चों को स्कूल में। बहुत अच्छा किया मैम। मैम जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ सुझाव देना चाहेंगे? हमारे युवक जो इस वक्त देख रहे हैं हमें, जो माता पिता हमें घर बैठे देख रहे हैं, कुछ अगर सुझाव देना चाहते तो आप दीजिए। मेरा सुझाव इतना ही है कि हम बच्चों के साथ बहुत प्यार से व्यवहार करें। उनकी अगर गलती भी हो तो उनको प्यार से समझाएं, डांटना भी चाहिए, लेकिन उनके साथ एक दोस्ती का रिलेशन कायम रखे और फिर उनके साथ अच्छा से व्यवहार करें और उनको अच्छा एडवाइस दे। थैंक यू मैम, आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो में आए। आप पर जितना भी कुछ ज्ञान था इसके विषय पे आपने बहुत कुछ हमें बोला है। थैंक यू मैम। ओके, नमस्ते। और मैं भी बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत बड़ा थैंक यू आपको, आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू। और इस बातचीत में मुझे भी बहुत ज्ञान मिला और बहुत अच्छा लगा बात करके। तो आशा करती हूँ आपको आज का मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो जाते जाते मैं एक ही चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी, आपको तो पता ही होगा बच्चों के साथ आजकल बहुत ही गलत यौन अपराध भी हो रहे हैं। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा कुछ दिखे, आवाज़ उठाइए, क्योंकि सावधानी अगर आपके हाथ में होगी तो सुरक्षा भी आपके साथ ही होगा। तो आज इसी एपिसोड के साथ मैं लेती हूँ अलविदा। फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पे, तब तक के लिए धन्यवाद।